आज हम लोग पढ़ेंगे आईसीसी क्लास 10th का एक चैप्टर जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसका सारा रिवीजन करेंगे हम लोग। इसका पूरा हम लोग डिटेल के साथ इनका पूरा सॉल्यूशन एमएल अग्रवाल का सारा कुछ इस पूरे क्लास में हम लोग कवर करेंगे। चलिए, चैप्टर का नाम है क्या हमारे पास? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हमको ऑलरेडी मालूम है कि रेशियो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको जानना जरूरी है। देन हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोर्शन। तो ये है 7.1 एक्सरसाइज में, और 7.2 और 7.3 एक्सरसाइज प्रोपोर्शन का है। तो रेशियो बस क्या है 7.1, जो कि हमारे सिलेबस में आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। हाँ, रेशियो का यूज क्यों करते हैं? तो रेशियो का यूज करना चालू किया हम लोग कंपेयर करने के लिए। अब कैसा कंपेयर? जैसे मान लेते हैं कि एक मेरे पास मोहित है और एक राहुल है। मोहित के पास 100 रुपए और राहुल के पास 200 रुपए है। तो राहुल के पास कितना टाइम्स ज्यादा मोहित से पैसा है? तो 2x। भैया 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 मिल जाएगा। और अकॉर्डिंग टू राहुल के पास मोहित के कंपेयर में कितना पैसा है? तो 1/2x। भाई 200 का 1/2x करेंगे तो उतना मोहित के पास पैसा मिलेगा। तो ऐसे कंपेयर करने के लिए हम लोग वर्ड यूज किए, इसको बोलेंगे हम लोग रेशियो। उनका लिखने का स्टाइल कुछ रहता है। रेशियो को 2/3 था, इसको हम फ्रैक्शन बोलते थे। इसी को उन्होंने कुछ डॉट फॉर्म में लिखना चालू किया, तो इसको बोला गया है रेशियो। रेशियो का काम बस इतना ही था। तो फिर प्रोपोर्शन का काम क्या था? तो प्रोपोर्शन का काम था कि किसी भी दो रेशियो को आपस में कंपेयर करना। दो रेशियो दिया हो, एक दिया है 2/3, एक दिया है मेरे पास 4/6। अब बोला कि बताओ दोनों क्या आपस में इक्वल है कि नहीं। तो दो रेशियो को आपस में कंपेयर करने का काम करता है प्रोपोर्शन। इसे सिंपल सा इंग्लिश में लिखे हैं, एन इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। दो रेशियो को आपस में इक्वलिटी मतलब आपस में इक्वल है कि नहीं है, उसके लिए काम करते हैं हम लोग क्या? प्रोपोर्शन। तो ऐसा नहीं कि सारे रेशियो आपस में इक्वल हो सकते हैं। अब 2/3 है, 4/6 है, 6/9 हो गया, 8/12 हो गया। ये सारे आपस में इक्वल है, लग नहीं रहे लेकिन सारे हैं। अगर 2 से डिवाइड करें 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। सब 2/3 2/3 2/3 2/3 रेशियो में डिवाइडेड है। तो दो रेशियो को आपस में कंपेयर करने का काम क्या है? प्रोपोर्शन का है। अब प्रोपोर्शन होता है क्या? तो प्रोपोर्शन होने के लिए पहला है कि मेरे पास 4 नॉन जीरो क्वांटिटी होनी चाहिए। कैसी? 4 क्वांटिटी ऐसी हो जो क्या हो? नॉन जीरो। अगर 4 नॉन जीरो क्वांटिटी आर इन प्रोपोर्शन, बोलता है कि ये प्रोपोर्शन में है, तो प्रोपोर्शन में होने के लिए पहले 4 क्वांटिटी होनी चाहिए। और 4 कैसे होने चाहिए? नॉन जीरो। नॉन जीरो कहने का मतलब कि सारे की कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए। इफ एंड ओनली इफ, IFF का मतलब होता है, बुक में टाइट लिखा था IFF, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। कब? अगर 4 क्वांटिटी है A B C D, तो A रेशियो B है तो इसको 1/B इक्वल टू C रेशियो D है तो इसको C/D। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A रेशियो B, और ये जो 4 डॉटेड है, तो 4 डॉटेड का मतलब होता है इक्वल टू। तो किसी भी प्रोपोर्शन को, तो प्रोपोर्शन में तुम्हारे पास 4 नंबर होने चाहिए। और प्रोपोर्शन को लिखते कैसे हैं? तो A/B इक्वल टू C/D, क्योंकि हम लोग दो रेशियो को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोपोर्शन बोलते हैं। जैसे बोल दिया एग्जांपल कि 2 3 4 6 आर इन प्रोपोर्शन, तो कैसे लिखेंगे? 2/3 इक्वल टू 4/6। और इसमें 4 टर्म आते हैं, A B C D एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। तो जो फर्स्ट होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जो B होता है उसे बोलेंगे सेकंड टर्म, जो C होगा उसे बोलेंगे थर्ड टर्म, जो D होगा उसे बोलेंगे हम लोग फोर्थ टर्म। और जो A B C D चारों होंगे तो इनको बोलते हैं हम लोग टर्म्स। जो पहले आया उसको फर्स्ट, तुम चाहो तो B को पहले लिख लो, A को बाद में लिख लो, C को पहले लिख लो, तो आपस में आप अरेंज कर लेंगे। तो जो भी पहले लिखा जाएगा फर्स्ट, देन सेकंड, फिर थर्ड, देन फोर्थ। अगर A B C D प्रोपोर्शन में है, तो जो ये पहला टर्म होता है और जो ये चौथा टर्म होता है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म को बोलते हैं हम लोग एक्सट्रीम। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम टर्म्स। चलिए यहां लिख लेते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। फर्स्ट एंड फोर्थ को बोलेंगे एक्सट्रीम टर्म। जो बीच वाले जो होंगे मिडिल, तो सेकंड एंड थर्ड को बोलेंगे हम लोग आर कॉल्ड द मीन्स, और इसी मीन्स को बोलते हैं हम लोग मिडिल टर्म। तो भैया प्रोपोर्शन होने के लिए तो पास 4 चीज होना चाहिए। क्या? तो पहला है A
बी सी डी 4 नंबर लिखते कैसे हैं, तो ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, जिसमें पहले को फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड टर्म, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। जो फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म होते हैं उन्हें एक्सट्रीम टर्म बोलते हैं, जो सेकंड और थर्ड होते हैं उन्हें हम लोग मीन्स बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द मिडिल टर्म्स। इसका प्रोपोर्शन ये बोलता है कि अगर मेरे पास 4 टर्म है, कितने टर्म है, 4 टर्म है, और चारों टर्म अगर प्रोपोर्शन में है, 4 टर्म होने चाहिए प्रोपोर्शन के लिए, चारों टर्म प्रोपोर्शन में है, तो हम लोग लिखते कैसे हैं इसको, तो इसको लिखेंगे हम लोग ए बाई बी और सी बाई डी। तो इनका मल्टीप्लाई तुम इधर कर दो, इनका मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो ए का मल्टीप्लाई डी हो जाएगा, बी का मल्टीप्लाई सी हो जाएगा। तो ए और डी क्या है, एक्सट्रीम है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स हमेशा आपस में इक्वल होंगे। प्रोपोर्शन का ये रूल बताता है कि अगर ये 4 टर्म्स हैं और चारों टर्म प्रोपोर्शन में हैं, देन जो इनका प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म है और प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म है, ये हमेशा आपस में इक्वल होंगे। जस्ट लाइक ए बाई बी और सी बाई डी, तो हम इनको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका इधर, तो ए डी इक्वल टू बी सी, ये हमेशा आपस में इक्वल होंगे। इस प्रोडक्ट को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल। ये कंडीशन के लिए क्या है कि आपको चारों टर्म प्रोपोर्शन में होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी ये पॉसिबल होगा, नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं होगा। तो हम क्या पढ़े, रेशियो। रेशियो क्या होता है, तो कंपेयर करना, किसी भी 2 लोग को आपस में कंपेयर करने को क्या बोलते हैं हम लोग, रेशियो। और 2 रेशियो को आपस में कंपेयर क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन होने के लिए यहाँ पर 4 क्वांटिटी होनी चाहिए, ए बी सी डी। कैसे लिखते हैं, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। जो पहला होगा उसको फर्स्ट टर्म, जो बी दूसरा होगा सेकंड टर्म, थर्ड को थर्ड टर्म, फोर्थ को हम लोग फोर्थ टर्म बोलेंगे। जो फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म को मल्टीप्लाई को बोलेंगे हम लोग एक्सट्रीम टर्म्स, सेकंड और थर्ड को बोलेंगे हम लोग मिडिल मीन्स या मिडिल टर्म। अगर चारों टर्म प्रोपोर्शन में है तो इनका जो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बी का सी से, ए से, डी से, ये हमेशा आपस में इक्वल होंगे। इनको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। इस पूरे फॉर्मूले को बोलते हैं दिस इज कॉल्ड द क्रॉस प्रोडक्ट रूल। तो इतना कुछ प्रोपोर्शन में है। अब इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। इतना लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग इसको लिखते हैं। और इसमें अगला टॉपिक है जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। अब कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन होता क्या है, सेम प्रोपोर्शन ही है, कुछ अलग नहीं है। यह बोला द नॉन जीरो क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड ए बी सी डी, एक टर्म्स माना हुआ है, तो इन्हें बोलेंगे हम लोग कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। कहने का मतलब ये है कि ए बाई बी इक्वल टू, जहां से ये खत्म होगा वहीं से अगला टर्म चालू होगा, इसको लिखेंगे हम लोग बी बाई सी। अब सी इंडअप हुआ वहीं से नया टर्म चालू हो जाएगा, तो सी बाई डी। डी इंडअप हुआ वहीं से नया टर्म चालू हो जाएगा, डी बाई ई खत्म हुआ वहीं से नया टर्म चालू हो जाएगा, तो एफ। तो जहां से टर्म्स खत्म हुए से वहीं से नया टर्म चालू हो जाए, ऐसे प्रोपोर्शन को बोलते हैं हम लोग क्या, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब एग्जाम्पल मान लें हम लिख कि मेरे पास ए बी और सी 3 टर्म्स है, और तीनों टर्म्स किस में है, तो तीनों टर्म्स मेरे पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। अब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में तो क्या होगा, तो पहला टर्म मेरे पास क्या है कि ए बाई बी, और जहां से बी खत्म होगा अगला वहीं से चालू हो जाएगा, तो ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी। और इसमें ए क्या हो जाएगा, तो ए इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, सी क्या हो जाएगा, सी इज कॉल्ड थर्ड टर्म। जो बी हो जाएगा उसे बोलेंगे हम लोग मीन टर्म या मिडिल टर्म। आपके बुक में इस मिडिल टर्म को, इसको बोलता है मीन प्रोपोर्शन। क्या बोलता है, मीन प्रोपोर्शन। ऑलरेडी हमको मालूम है कि अगर ये प्रोपोर्शन में है तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई की वैल्यू हमेशा आपस में इक्वल होगी, तो इनका मल्टीप्लाई आप इधर कर दीजिए, इनका इधर कर दीजिए, तो इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू सी, ये हो गया तो बी स्क्वायर। इसको अब ऐसे लिख ले रहे हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो हमेशा ये कितने चला जाएगा, रूट में। और जब भी रूट से 2 वैल्यू आती है, एक पॉजिटिव वैल्यू और एक निगेटिव वैल्यू,
तो हमेशा इसमें से हम लोग पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे, निगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। तो कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन उस प्रोपोर्शन को बोलते हैं जहां से सेकंड टर्म चालू हो और वहीं से सेकंड टर्म चालू हो जाए। ए अपॉन में बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ई, ई से एफ। फिर वही क्या होता है? फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म और मेन टर्म, चाहे मिडिल टर्म, इसी को बोलते हैं हम लोग मेन प्रोपोर्शन। अगर इनका मल्टीप्लाई इधर किए हैं तो AC हो गया, इनका मल्टीप्लाई इस साइड किए हैं तो B स्क्वायर हो गया। तो क्या हो गया? B स्क्वायर इक्वल टू AC। अब यहाँ से स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे तो ये चला जाएगा अंडर रूट में। अंडर रूट में दो वैल्यू आती हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे, इसमें जो नेगेटिव वैल्यू होगी उसको हम लोग छोड़ देंगे, उसको कंसिडर नहीं करेंगे क्वेश्चन करते समय। तो अगर ऐसा कुछ वैल्यू आता है तो अब इसके बाद कोई और टर्म्स है नहीं, अब डायरेक्ट हम लोग का फिर एक्सरसाइज चालू हो जाएगा 7.2। तो पहले तो कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन को लिख लो, फिर 7.2 से जल्दी चालू करते हैं। चलिए अब हम चालू करते हैं एक्सरसाइज। कौन सा? 7.2। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारे पास बुक है, अपना बुक ले लीजिएगा। पहले क्वेश्चन में बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहला क्वेश्चन है 10/35 इक्वल टू x/42। यहाँ से तो भैया किसमें है? ये प्रोपोर्शन में है। कैसे लिखते हैं इसको हम लोग? 10/35, x/42, इनका मल्टीप्लाई इस साइड, इनका मल्टीप्लाई, तो इनका मल्टीप्लाई अगर इस साइड हुआ तो कितना हो जाएगा? ये 10 × 42, नीचे 35 को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। अभी किसे कटा है? 7 से, 7 6 जा, 7 5 जा, 5 2 जा, कितना आ गया? 12। x की वैल्यू आ गई मेरे पास 12। क्वेश्चन नंबर 2, 3/x इक्वल टू 24/2। इनको भी लिख लीजिए, 3/x 24/2। हमको x निकालना है तो x को इस साइड में दीजिए, नंबर को इस साइड। तो इधर हो गया 3 × 2, 24 को इस साइड देते हैं, यहाँ बचा x। 3 8 जा, 2 4 जा, तो 1/4। क्वेश्चन नंबर 3, 2.5 अपॉन 1.5 इक्वल टू x/3। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई सेट कर दीजिए। 2.5 × 3 अपॉन में 1.5 इक्वल टू x। तो 1.5 से 2 कट जाएगा, 2 टाइम्स में 3 और 2 × 2.5 कितना हो जाएगा? 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये है x/50 इक्वल टू 3/2। अब आप इनको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनका इधर, चाहे इनका इस साइड कर दीजिए, बस ओनली x ही तो निकालना है। तो 3 × 50 अपॉन में 2, 2 से डिवाइड किए, 25, 25 3 हो जाएगा 75। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का हो गया कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में बोला है फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन। तो भैया आपका जब पहला क्वेश्चन अगर आप सीन करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 12 15। अब देखो यहाँ पे 3 12 15 द फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड और थर्ड। यहाँ फोर्थ हमको नहीं दिया है, तो यहाँ फोर्थ तो क्या मान लेंगे हम लोग? x। अब बोल रहा है कि प्रोपोर्शन तो ऑलरेडी ये प्रोपोर्शन में है, तो कैसे लिखेंगे? 3/12 15/x। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, इनको इस साइड, इनको इस साइड, तो क्या हो जाएगा? 3x = 15 × 12। 3 को नीचे भेज दीजिए, तो 15 × 12 अपॉन में 3, 3 5 जा, 12 5 जा, कितना हो गया? 60। तो मेरे पास ये फाइंड आउट होके आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, इनके क्वेश्चन नंबर 2 में है 1/3, 1/4 और 1/5। चौथा कुछ दिया नहीं है, तो क्या मान लेंगे इसको हम लोग? टर्म्स को x मान लेंगे। 4 टर्म हमें मालूम नहीं है, तो क्या मान लेंगे हम लोग? x मान लेंगे। ऐसे जो क्वेश्चन होता है ना, ये MCQ में देता है।
क्योंकि हल्का सा टाइम टेकन होता है क्वेश्चन, तो ये एमसीक्यू वो दे सकता है। आइए फिर लिखते हैं, प्रोपोर्शन में है तो 1/3 अपॉन में 1/4 इक्वल टू 1/5 अपॉन में x। अब x के नीचे कोई डिनोमिनेटर तो है नहीं, तो क्या मान लेंगे 1। ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये कहाँ चला जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा तो 4 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा यहाँ पे 1 से, और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 1 से, यहाँ 1 का मल्टीप्लाई 1 से, और यहाँ 5 का मल्टीप्लाई x से। ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 5x। ठीक, अब यहाँ वैल्यू निकालनी है, x की निकालनी है, तो बस यहाँ से हम x इस साइड भेजेंगे। आप चाहो तो पूरा टोटल नंबर भेज सकते हो, कोई इशू नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर से लंबा सॉल्व करना पड़ेगा। इनका मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 4 × 5x इक्वल टू 1 × 3। अभी कितना हो गया 20x, ये हो गया 3, 20 को नीचे भेज दो, x इक्वल टू 3/20। तो ये मेरा हो गया आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी, थर्ड तो बच्चा ही है। चलिए अगला है 1.5, 2.5, 4.5। चौथा मान लेते हैं हम लोग x, तो 1.5 अपॉन में 2.5 और 4.5 अपॉन में x। इनका मल्टीप्लाई इधर, इनका मल्टीप्लाई इस साइड, तो ये 4.5 × 2.5 और नीचे हो जाएगा 1.5। अब ये किससे डिवाइड होंगे, तो ये 1.5 कट जाएगा इसको 3 टाइम्स में, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आएगा 7.5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास 9.6 kg, हम kg नहीं लिख रहे हैं, 7.2 आप लिख लीजिएगा, 28.8। चौथा टर्म मालूम नहीं है तो x मान लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो 9.6 अपॉन में 7.2, 28.8 अपॉन में x। इनका मल्टीप्लाई इस साइड, इनका मल्टीप्लाई इस साइड, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.8 × 7.2 और 9.6। आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी होगा आपके पास x की यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी वो इसकी आंसर होगा। तो मेरे पास कौन सा रहा ये 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड पूरा सॉल्यूशन हो गया। हाँ ठीक है, इसको जल्दी लिखिए तो फिर आगे करते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 3, यहां बोला है फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन। अब ये थर्ड प्रोपोर्शन बोला है, मतलब ये किस में है, तो ये है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। थर्ड प्रोपोर्शन कोई दिया नहीं है, मतलब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का कुछ केस है। तो पहला क्वेश्चन दिया 5, 10 और थर्ड दिया नहीं, तो उसे क्या मान लेंगे हम लोग x। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, तो हमेशा ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का होगा। अगर 2 दिया है, थर्ड वैल्यू नहीं दी है, ऐसा बोला है फाइंड द थर्ड। अगर ऐसा होता कि तुमको 4 प्रोपोर्शन दिया होता और एक गायब किया होता, तो वहां थर्ड निकालते हैं a/b फिर c/d। अगर ऐसा दिया है कि ओनली फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन, 2 ही दिया है, जो तीसरा जो वैल्यू हो गया वो उसकी क्या हो जाएगी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की वैल्यू हो जाएगी। कैसे लिखेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कैसे लिखते हैं हम लोग a/b और b/c। मतलब जहाँ 5/10, जहाँ 10 खत्म होगा वैसे चालू हो जाएगा, तो 10/x। इनका मल्टीप्लाई इधर, इनका मल्टीप्लाई इधर, तो ये इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5x, ये 10 × 10, 5 को नीचे भेज दीजिए, तो ये हो गया 100, नीचे हो गया 5, कट गया कितना आ गया 20। तो पहला वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 20। सेकंड क्या दिया हुआ है 0.24, 0.6 और थर्ड प्रोपोर्शन हमें मालूम नहीं है, तो 0.24 अपॉन में 0.6 और जहां से खत्म होगा वहीं से चालू हो जाएगा 0.2 और x। इनका मल्टीप्लाई इधर, इनका मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो जाएगा 0.24x और ये हो जाएगा 0.6 × 0.6। 0.2 को नीचे भेज दीजिए, तो x इक्वल टू अब हम लोग यहाँ पे कुछ 100 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं डेसिमल रिमूव करने के लिए, और यहाँ पे 100 का, तो हो जाएगा 6 × 6 और ये हो जाएगा 24। कट कर दिया तो कुछ 4 आ गया और ये डिवाइड किया कुछ 3/2 आ गया, तो ये हो गया 1.5।
अब इसमें आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि ये है 3 और 12, तो 3/12 12/x मल्टीप्लाई कर लेंगे 3x 12/12 x इक्वल टू कितना हो जाएगा 144, x इक्वल टू 144 अपॉन में 3, तो x इक्वल टू कितना है 3 4 जा 12 कुछ 48 आ जाएगा। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट दिया कुछ रेशियो में हमको 5 1/4 और दिया है 7, तीसरा नंबर क्या मान लेते हैं हम लोग x। अब ये किसमें मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको पहले हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो कैसे चेंज करते हैं, तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका एडिशन होता है, तो कितना हो जाएगा 21/4, ये 7 और ये हो गया x, तो 21/4 अपॉन में 7 फिर 7 अपॉन में x, इसके जो डिनोमिनेटर है नहीं तो करेंगे तो ये चला जाएगा यहाँ पे और ये चला जाएगा यहाँ पे, तो 21 × 1 और ये होता है 4 × 7, ये हो गया 7/x, ये हो गया 21, ये हो गया हमारे पास 28, 7/x, x को इधर भेज दीजिए बाकी नंबर ट्रांसफर कर लीजिए, तो ये हो गया 21x, ये हो गया 7/28, 21 को नीचे भेज दीजिए, तो 7 × 28 अपॉन में 21 कट जाएगा, 3 बचेगा, 28/3 हमारा सब कुछ आंसर आएगा। बुक में चेक कर लीजिएगा आंसर क्या आ रहा है, तो समथिंग इतना ही आएगा, या तो अगर 28 इसका आंसर कितना आ रहा है 28/3, तो हो सकता है कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हो बुक में, जस्ट लाइक 9 होल 1/3, इस टाइप का आंसर दे सकता है बुक में। ये हुआ क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ छोड़ते हैं, फिर जल्दी से क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखिए, फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं हम लोग। तो जल्दी करेंगे हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि फाइंड करना है हमें मीन प्रपोर्शन। अभी मीन प्रपोर्शन क्या था ऑलरेडी यू नो कि a/b इक्वल टू b/c, तो जो b होता है मल्टीप्लाई करेंगे तो b² इक्वल टू ac, तो जो b होता है इट्स कॉल्ड मीन प्रपोर्शन, हमें वो निकालना है। क्वेश्चन हमको दिया पहला 5 and 80, मतलब 5 अपॉन में b, मीन प्रपोर्शन निकालना ही हमें, तो वैल्यू दिया नहीं हमें, फिर जो यहाँ से खत्म होगा वहीं से ना स्टार्ट होगा b, ये किसकी वैल्यू है, ये थर्ड प्रोपोर्शन, मतलब ये फर्स्ट और ये थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू है, हमें क्या निकालना है मीन प्रोपोर्शन, यहाँ से फाइंड आउट करना है, तो मल्टीप्लाई करिए, तो 5 × 80 इक्वल टू b², ये हो गया 400 b², और यहाँ से स्क्वायर रूट में डालेंगे 400 को, तो यहाँ से बाहर क्या आएगा 20। तुमको मालूम है कि दो आएगी वैल्यू, पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमेशा हम लोग पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे और नेगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हमको 1/12 एंड 1/75, तो भाई a अपॉन में b और b अपॉन में c, तो डायरेक्ट कर ले सकते हैं हम लोग b² इक्वल टू ac, तो ये मेरा कौन सा वैल्यू है, ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म है, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं कि b² इक्वल टू ac, तो a की वैल्यू क्या है हमको 1/12 और c की वैल्यू 1/75, तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 12 5 जा 60, 6 कैरी और 87 6, तो हो जाएगा 900। अब यहाँ से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये चला जाएगा अंडर रूट में 1/900 और यहाँ से बाहर क्या आएगा 1/30। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसको बोलेंगे 8.1 एंड 2.5। वही का b² इक्वल टू ac, तो यहाँ पे a की वैल्यू 8.1, c की वैल्यू 2.5, तो b² इक्वल टू 8.1 और 2.5। अब इनका मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, तो नियर बाय 8.1 और 2.5 मल्टीप्लाई 5 1 जा, ये हो गया 40, ये हो जाएगा फिर 2 और ये हो गया 16, 5 2 10 और ये हो गया 2 20.25।
अब ये 20.25 किसका होता है, तो 25.25 का होता है 4.5 का, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 4.5। अब पढ़ते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, हमको दिया है a माइनस बी, और जो दूसरी वैल्यू दी है वो दिया a क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी, मतलब वही बी स्क्वायर ए सी। तो ये वैल्यू a की, ये वैल्यू c की, यहाँ बस पुट कर देंगे हम लोग, तो हो जाएगा a माइनस बी और a क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी। तो अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो a का मल्टीप्लाई a क्यूब से होगा तो a के पावर 4, a का मल्टीप्लाई इनसे होगा तो a क्यूब b, इनका मल्टीप्लाई इनसे होगा तो a क्यूब b, और इनका मल्टीप्लाई इनसे हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। तो अब ये किसके कुछ बन रहा है यहाँ से, तो सब में से अगर ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस बी, यहाँ बचेगा माइनस बी, और यहाँ बचेगा प्लस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं कुछ हम लोग, ए स्क्वायर इसको लिखते हैं प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस 2ab। तो ये तो फॉर्मूला बन गया मेरा, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब यहाँ से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये सारा कुछ अंडर रूट में चला जाएगा, तो यहाँ से a स्क्वायर का बाहर क्या आएगा a, या a माइनस बी का होल स्क्वायर का बाहर क्या आएगा a माइनस बी। तो ये मेरा a माइनस बी का हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। जल्दी इसको लिखो तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है a 12 16 and b are in continued proportion, तो find a and b। ऑलरेडी क्वेश्चन बोला है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में तो क्या होता है a अपॉन में b और b अपॉन में c। तीन स्क्वायर a b की जगह पर क्या है 12, फिर क्या हो जाएगा 12, फिर c की जगह पर क्या हो जाएगा मेरे पास 16, फिर क्या हो जाएगा 16, फिर क्या आ जाएगा मेरे पास b। क्योंकि कंटिन्यूड में क्या होता है कि जहां पर खत्म होता है वहीं से चालू होता है, तो a बाई 12 फिर 12 फिर 16 फिर 16 फिर b। तो पहले हम ये दो टर्म को लेते हैं और इनको सॉल्व करते हैं, तो इनका मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे, तो a बाई 12 और 12 बाई 16, तो a बाई ये कुछ बचा नहीं, इनका मल्टीप्लाई इधर, तो 12 इंटू 12 अपॉन में 16, तो 4 4 जा 4 3 जा 4 3 जा 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। तो मेरे पास एक वैल्यू कितनी आ गई 9। अब चाहे तो हम इनको ले सकते हैं, इनको लेके b सॉल्व कर सकते हैं, तो 12 बाई 16 और 16 बाई b, तो यहाँ से b की वैल्यू निकालना है, इनका मल्टीप्लाई इधर इनका मल्टीप्लाई इधर, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 इंटू 16 अपॉन में 12, तो हो जाएगा 4 4 जा 4 3 जा, तो 16 4 जा 64 अपॉन में 3, मतलब a की वैल्यू 9 और b की वैल्यू 64 बाई 3। ये हो गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीटेड। जल्दी लिखो इसको, या तो इसको करो लिख लिया तो जल्दी से पॉज करिए, पॉज जल्दी से लिखिए इसको। क्वेश्चन में 6 दिया हुआ है, 6 बोला है कि व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड, क्या नंबर हम लोग ऐड करें। तो रेशियो क्या दिया क्वेश्चन 5 11 19 and 37, so they are in proportion। हम लोग क्या नंबर ऐड करें 5 11 19 और 37 में कि जो नंबर हो जाए वो प्रोपोर्शन में हो जाए। अभी प्रोपोर्शन में नंबर है नहीं, लेकिन इसमें कुछ ऐड करने पे नंबर प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, तो हम लोग क्या बोल लेंगे लेट द नंबर बी x, नंबर क्या हमारा हम लोग x।
और सब ऐड कर ले तो ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 11 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 19 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 37 प्लस एक्स। तब ये प्रोपोर्शन में अब हो जाएंगे। जब प्रोपोर्शन में हो जाएंगे तो इनको प्रोपोर्शन में लिखिए 5 बाई एक्स अपॉन में 11 बाई एक्स, 19 बाई एक्स अपॉन में 37 प्लस एक्स। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई चालू हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बाई एक्स, ये हो जाएगा 37 प्लस एक्स, इधर हो जाएगा 19 प्लस एक्स, और ये हो जाएंगे कुछ 11 प्लस एक्स। अभी मल्टीप्लाई करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई 37 से करिए, 5 7 जा 35, 3 कैरी, और 15 और 3 18। 5 का मल्टीप्लाई x से 5x, 37x, और x का मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर। इसको नहीं आ रहा, इसका मल्टीप्लाई पहले इससे करते हैं, देन इनसे, फिर इनका मल्टीप्लाई इनसे, फिर इनका मल्टीप्लाई इनसे। ये सेम प्रोसीजर हम लोग यहाँ भी अप्लाई करेंगे। तो 19 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे, तो 11 9 जा 99, 9 11 और 9 209। इनका मल्टीप्लाई हो गया 19x, इनका हो गया, ये हो गया 11x, और ये हो गया x स्क्वायर। इधर भी एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर, और एक्स को ट्रांसफर करेंगे तो निगेटिव होगा, ये दोनों यहाँ से कट जाएंगे। अब क्या बचा 185, 5x 37x कितना हो गया 42x, ये हो गया 209, ये हो गया 19x, और 11x कितना हो गया 30x। अब इस वाले टर्म को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इनको इधर, तो ये हो गया 42x माइनस 30x, 209 उधर ट्रांसफर हो गया तो माइनस 185। ये कितना बचा हमारे पास 12x, यहाँ से माइनस करिए कितना बचा, ये हो गया 90, 15, 20, 24। x इक्वल टू कितना हो गया 24 बाई 12, कट कर दिए कितना आ गया 2, मतलब x इक्वल टू 2। तो अगर दो नंबर 2 सब में ऐड कर देते हैं तो सब किस में जाते हैं प्रोपोर्शन में, ये हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। या तो वीडियो को पॉज करो, जल्दी लिखो, फिर क्वेश्चन नंबर आता है हम लोग 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सेम क्वेश्चन है, वहां पे बोलता है क्या नंबर ऐड करेंगे, यहाँ क्वेश्चन में बोला है इसमें क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे कि प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। जो नंबर दिया वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 23, 30, 57, और जो नेक्स्ट वन है वो 78। तो फिर यहाँ भी वही काम, लेट द नंबर बी एक्स। नंबर क्या मान लेंगे हम लोग x। अब x में सब्ट्रैक्ट कर दें तो 23 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स, 57 माइनस एक्स, एंड 78 माइनस एक्स। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्रोपोर्शन में होंगे, तो प्रोपोर्शन में होंगे तो इनको हम लिख लेंगे 23 माइनस एक्स अपॉन में 30 माइनस एक्स, 57 माइनस एक्स अपॉन में 78 माइनस एक्स। इनका मल्टीप्लाई इधर, इनका मल्टीप्लाई इस साइड। अभी क्या हो जाएगा 23 माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा 78 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा 57 माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा 30 माइनस एक्स। अब इनका मल्टीप्लाई इधर करिए आप, तो 78 का मल्टीप्लाई अगर 23 से करेंगे तो 324, 21 और 223, 2 16 1 करे, 14 और 15, 4971, 1794। इनका मल्टीप्लाई किया 23x, इनका मल्टीप्लाई किया माइनस 17x, और ये हो गया निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव एक्स स्क्वायर। 57 का मल्टीप्लाई 30 से किया तो कितना हो जाएगा 3 7 21, 2 कैरी, और 15 और 2 17, ये हो गया 0। इनका मल्टीप्लाई इनसे किए तो माइनस 57x, इसका इससे किए तो माइनस 13x, और इनका इनसे किए तो प्लस एक्स स्क्वायर। 3 से ये प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इधर अगर साइन निगेटिव होगा तो हम लोग यहीं पे इसको कट कर ले रहे हैं। अब ये हो जाएंगे 1794, ये आपस में एडअप हो जाएंगे तो 831, 79 और 10 1, माइनस 101x, ये हो गया 170, ये आपस में ऐड हो गए तो 0, और 0 और 7 कितना हो गया 7, ये हो गया 8, माइनस 87x। तो ठीक है, अब 101 को उधर ट्रांसफर कर लीजिए, इनको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, ये इस साइड और ये इस साइड। ये हो गया 1794 माइनस 1710, पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा,
माइनस 187x और ये माइनस 101x है, तो ट्रांसफर कर दीजिए तो प्लस 10x हो जाएगा। अब यहाँ से इसको माइनस करिए तो कितना बचेगा, ये बचेगा 4, 9 में से गया 8, हो गया 84। यहाँ से कितना बचेगा मेरे पास, तो 19 हो जाएगा, 14 बचेगा। तो 84 अपॉन में 14 इक्वल टू x। कितना ले जाएगा ये, तो 7 से करें तो 7 1 जा और 7 2 जा, 7 2 जा 2 जा 6, x इक्वल टू 6। जल्दी इसको लिखे या तो इसको पॉज करके जल्दी से लिखे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या दिया इसमें, यहाँ दिया 4 वैल्यू k + 3, k + 2, 3k - 7 एंड 2k - 7 आर इन प्रोपोर्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। प्रोपोर्शन में है तो k + 3 अपॉन में k/2 और 3k - 7 अपॉन में 2k - 3। यहाँ तक मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। a/b c/d, तो a की वैल्यू k + 3, b की वैल्यू k + 2, c की वैल्यू 3k - 7 और d की वैल्यू 2k - 7। अब इनका मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए तो हो जाएगा k + 3 और ये हो जाएगा 2k - 3, ये हो जाएंगे k - 7 और ये हो जाएगा k + 2। इनका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा k का, तो हो जाएगा 2k², k का इधर हो गया तो -3k, इनका इससे हो गया 6k, इनका हो गया -9, इनका मल्टीप्लाई इससे हो गया तो 3k², इसका इससे हो गया 6k, इनका इससे हो गया तो कुछ -k और इनका हो गया तो प्लस -14। अब 2k², इनको सॉल्व करने पे कितना आ गया, +3k -9, ये हो गया 3k², ये हो गया -k और -14। ऑलवेज ट्राई करना कि k² तुम्हारा जो वो पॉजिटिव में हो, तो 2k को उधर ट्रांसफर कर देंगे, बाकी सबको इधर ट्रांसफर कर देंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे, बाकी इन दोनों को इधर ट्रांसफर कर लेंगे। तो इधर ऑलरेडी क्या बचा, 3k - 9 बचा, ये माइनस के इधर आया तो +k, -14 इधर आया +14, इधर बचा क्या 3k², 2k² तो चला गया तो -2k²। अब इनको सॉल्व किए तो 3k के क्या हो गया 4k, -9 और 14 कितना हो गया +5। इनको सॉल्व करने में कितना आ गया k², सारे नंबर ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या हो गया k² उधर गया तो -4k उधर गया तो -5 = 0। पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करते हैं तो बचा -5k², बीच में कितना बचा -4k। तो हमें ऐसा नंबर रखना, पहले से रखना ना, बीच में ऐसा नंबर रखना है कि मल्टीप्लाई करने पे इतना है और एडिशन करने पे इतना है। तो हम क्या कर लेंगे, हम -5k और +k आपस में ऐड कर देंगे। अब इसे क्या फायदा होगा कि इनको ऐड करेंगे तो -4k और मल्टीप्लाई करने पे -5k²। अब यहाँ से k कॉमन ले लो तो k -5 और यहाँ से 1 कॉमन ले लो तो k -5। k -5 यहाँ भी है, k -5 यहाँ भी है, दोनों में से k -5 कॉमन ले लिए तो k -5, तो क्या बचा k - 1 = 0। यहाँ से k - 5 कॉमन लिए तो यहाँ से लिए तो क्या बचा k और प्लस यहाँ से क्या बचा 1। अब इनको भी 0 के बराबर कर लीजिए और इसको भी, तो k - 5 = 0 और k - 1 = 0, तो k = 5 और k = 1। तो यहाँ पे k की 2 वैल्यू आ गई। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए। अब इसका करें क्वेश्चन नंबर 9। x + 5 is the mean proportion between x + 2 and x + 9। तो फाइंड x। x + 5 मीन प्रोपोर्शन है, तो मीन प्रोपोर्शन क्या पढ़े हम लोग, ऑलरेडी नोन है a/b, b/c। तो क्या होता है b² = ac। तो x + 5 मीन प्रोपोर्शन, मतलब b की वैल्यू क्या है हमको x + 5। किसका मीन प्रोपोर्शन है, तो दो नंबर का, x + 2 और x + 9। तो a क्या हो जाएगा x + 2 और c क्या हो जाएगा x + 9। अब इस फॉर्मूले पे यूज कर लीजिए, b², तो b की वैल्यू कितनी है x + 5, तो x + 5 का होल स्क्वायर, a की वैल्यू
x प्लस 2 और c की वैल्यू x प्लस 9। अभी हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 9 से 9x, इसका मल्टीप्लाई इधर 2x, इसका मल्टीप्लाई 9 से 18। ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 25, ये हो गया 10x, एक्स स्क्वायर, ये हो गया 11x, ये हो गया 18। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो ये हो गया 25, ये हो गया 10x, ये हो गया 11x, ये हो गया 18। 18 को ट्रांसफर 10 को उधर, तो 25 माइनस 18, 11x माइनस 10x, ये कितना बचा मेरे पास 7, ये कितना बचा x, x वैल्यू कितने आ गया पास 7। जल्दी इसको लिखिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 16, 26 एंड 40 सो द रिजल्टिंग नंबर में बी कंटेन प्रोपोर्शन। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जैसा, ये था क्वेश्चन नंबर 6 किए थे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, लेट द नंबर बी एक्स नंबर सब में ऐड करेंगे तो ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 16 प्लस एक्स, 26 प्लस एक्स और 40 प्लस एक्स। अब कंटिन्यू प्रोपोर्शन होने के लिए 16 बाई एक्स, 26 बाई एक्स, अब जहाँ से खत्म हुआ वहीं से चालू हो जाएगा, तो 26 बाई एक्स और अपॉन में 14 प्लस एक्स। यही पढ़ते हैं ना, a बाई बी और b बाई सी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी देंगे, तो ये जाएगा 16 प्लस एक्स और ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स, ये जाएगा 26 प्लस एक्स और ये हो जाएगा 26 प्लस एक्स। 16 का मल्टीप्लाई इनसे कर देंगे तो ये हो जाएगा 640, इनसे करेंगे तो 16x हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर इनका इससे, तो ये हो जाएगा 40x और x से करने पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 26 का मल्टीप्लाई 26 करेंगे तो 676, इनका तो ये 26x, फिर इसका इससे 26x और ये हो गया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अभी हो गया 640, ये क्या हो गया 56x, ये कितना हो गया 676, 26 और 26 कितना आ जाएगा 52x। 52 इधर ट्रांसफर कर दीजिए और ये इधर ट्रांसफर कर दीजिए, ये हो जाएगा 56x, 52x, ये हो जाएगा 676, उधर गया तो माइनस 640, ये कितना बचा 4x, ये कितना बचा 36, तो x इक्वल टू 36 अपॉन में 4, x की वैल्यू आ गई 9। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी बोला है कि फाइंड द टू नंबर, हमें फाइंड करना है दो नंबर such that the mean proportion between 28 and the third proportion to them is 24। ऐसे ही दो नंबर हैं कि such that mean proportion between them is 28 and third proportion to them is 2 to 4। मतलब वो दो नंबर, यहाँ पे बहुत क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यहां पे हमको फाइंड करना है दो नंबर, वो दो नंबर मीन प्रोपोर्शन है बिटवीन देम इज 28 का मीन प्रोपोर्शन है, और जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो कितना है 24। मतलब जब ये 28 मीन प्रोपोर्शन हो रहा है तब ये दो नंबर इसको हेल्प कर रहे हैं मीन प्रोपोर्शन में, और जब ये थर्ड प्रोपोर्शन 224 हो रहा है तब भी ये नंबर दोनों हेल्प कर रहे हैं, तो तुमको वो दोनों नंबर फाइंड आउट करना है। तो पहले फर्स्ट कंडीशन करते हैं कि मीन प्रोपोर्शन ऑफ 28, तो लेट द दो नंबर क्या आ जाएगा, अगर मीन प्रोपोर्शन 28 है तो a बाई बी और b बाई सी, ये कंडीशन हमारे पास अप्लाइड होगा। तो ऑलरेडी हमको मालूम है कि यहाँ पे मेरा जो मीन प्रोपोर्शन है b है वो ऑलरेडी हमको दिया है 28, तो ऑलरेडी हमको यहाँ पे b लिखने की जरूरत तो है ही नहीं,
हमको तो हमेशा मालूम है कि ये 28 है और 28 है। जो दूसरा नंबर हो गया उसको हम लोग मान लेते हैं बी, क्योंकि मेन पोर्शन हमको दिया था तो नंबर की जरूरत नहीं पड़ी। अब इनका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 28 इंटू 28, और 28 किसका स्क्वायर होता है, शायद 7 समथिंग किसी का स्क्वायर होता है, 784। तो ए बी की वैल्यू हो गया 784। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन बोला है कि थर्ड प्रोपोर्शन टू देम इज 224। अगर थर्ड प्रोपोर्शन 224 है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो मेरे पास a अपॉन में b, जहां से खत्म होगा यहाँ पे b, और थर्ड कितना हो जाएगा 224। तो ये दोनों कंडीशन के सेटिस्फाइड कर रहा है। बोला कि जब इनका मीन पोर्शन 28 हो रहा है तब ये दोनों सेटिस्फाइड कर रहे हैं, और जब इसका 224 थर्ड प्रोपोर्शन हो जा रहा है तब ये दो नंबर सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो हमको दोनों नंबर की वैल्यू फाइंड आउट यहाँ पे करनी है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इनको इधर भेज सकते हैं, इनको इधर भेज सकते हैं। तो ये हो गया 224a और ये हो गया b स्क्वायर। अब चाहे तो हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 784 अपॉन में b। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर लीजिए, तो 224 इंटू 784 अपॉन में b इक्वल टू b स्क्वायर ट्रांसफर कर दो, तो 224 इंटू 784 ये हो गया b का क्यूब। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ बड़ा नंबर है तो इनको मल्टीप्लाई, तो 16 1 कैरी, 32 और 33 3 कैरी, 28 और 3 31, 2 4 जा 8, 2 8 जा 61 कैरी, 14 और 15, 2 4 जा 8 1 के 14 और 15, 6 8 3 11, 14 15 16 1 कैरी, 5 3 8 8 6 14, 14 1 15 1 कैरी, आगे कुछ 1 7 5 6 1 6, जनरली क्यूब, सॉरी ये जो होता है वो 56 का क्यूब होता है। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56। जब b 56 आ जाएगा तो इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करके a निकाल लीजिए, 784 अपॉन में 56। अब ये किसे कटेगा, अगर 2 से काटे तो 28, 2 से काटे 3 392, 7 से 4 7 5 जा 35, 52 ये हो गया 14। ए की वैल्यू आ गया फाइंड आउट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेप क्वेश्चन। हमें बोला कि फाइंड द टू नंबर्स सच दैट मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 28, वो जो दो नंबर हैं उनके हिसाब से मीन प्रोपोर्शन 28 हो रहा है, तब वो दो नंबर फाइंड आउट करिए। और जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो यहाँ पे 224 है, तब वो दो नंबर फाइंड आउट करिए। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा जल्दी इसको टाइप करिएगा, लिखिएगा, तो फिर आगे करेंगे। कि B is mean proportion of A and B, sorry, A and C. Prove that A comma C, A square तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, बोला है कि मीन बी इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड सी। जब बी मीन प्रोपोर्शन ए और सी का तो क्या हो जाएगा ए बाई बी और बी बाई सी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। यहाँ था क्वेश्चन सॉल्व इसके अनुसार। फिर बोला है प्रूव दैट ए सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन किसे बोलते हैं, तो स्टार्टिंग पढ़ चुके हैं कि अगर दोनों ए बाई सी तो ए अपॉन में सी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और
बी स्क्वायर और सी स्क्वायर इनको तुमको प्रोपोर्शन प्रूफ करना है। तो प्रोपोर्शन क्या होता है? तो जहाँ पे दोनों रेशियो आपस में इक्वल होते हैं, तो अगर हम LHS इक्वल टू RHS प्रूफ कर देंगे तो मतलब ये प्रोपोर्शन में है। अगर नहीं हो पाया तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है। तो इनको प्रोपोर्शन प्रूफ करने के लिए हम यूज करेंगे इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो गया A/C, ये हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। B स्क्वायर वैल्यू कितनी है? AC। ये है B स्क्वायर, वैल्यू कितनी है? AC। ये कितना है? C स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या है? A, तो क्या हो जाएगा? A प्लस C। इन दोनों में कॉमन क्या है? तो C। तो यहाँ क्या बचेगा? C कॉमन लिया तो क्या बचा? A, और यहाँ क्या बचा? C। A से कट गया, तो A/C इक्वल टू A/C। ये दोनों आपस में इक्वल आ गए, मतलब ये दोनों किस में? प्रोपोर्शन में। और ये हमारे पास क्या हो गया? प्रूव हो गया। अब हम लोग पढ़े क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि B इज द मेन पोर्शन ऑफ A एंड C। तो सॉल्यूशन करते हैं। B ऑलरेडी जो मेन पोर्शन है तो क्या हो जाएगा? B स्क्वायर इक्वल टू AC। एंड प्रूव दैट AB प्लस BC इज द मेन प्रोपोर्शन ऑफ बिटवीन इन दिस। अब तो प्रूव हमें ये करना है कि जो AB प्लस BC है ये मीन प्रोपोर्शन है। तो किसका मीन प्रोपोर्शन है? तो ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का मीन प्रोपोर्शन है। ये ऑलरेडी तो B किसी का मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि B स्क्वायर इक्वल टू AC। इस लॉ को फॉलो कर रहा है तो मीन प्रोपोर्शन है, नहीं करेगा तो नहीं है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें ये प्रूव करना है कि इसका मीन प्रोपोर्शन है, तो इस लॉ को फॉलो करना चाहिए। इस लॉ को फॉलो का मतलब B जगह पे क्या हो जाएगा? AB प्लस BC का होल स्क्वायर। एक जगह पे क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। C जगह पे B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। मतलब इनका स्क्वायर इनके स्क्वायर के मल्टीप्लाई करने पे आपस में इक्वल आएंगे, तो इसका मेन प्रोपोर्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऑलरेडी हमें मालूम है कि B स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? A स्क्वायर। अब इनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो ये हो गया LHS पार्ट, ये हो गया RHS पार्ट, तो हमको LHS को अलग सॉल्व करते हैं। तो ये A प्लस B का होल स्क्वायर, तो ये AB प्लस BC का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा AB का होल स्क्वायर BC का होल स्क्वायर प्लस 2AB और BC। ये हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर, ये हो जाएगा B स्क्वायर C स्क्वायर, ये हो जाएगा 2AB स्क्वायर C। और यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग? तो यहाँ से अगर ढंग से देखें तो ऑलरेडी हमें मालूम है कि B स्क्वायर का वैल्यू क्या है? AC। तो यहाँ हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग पुट कर सकते हैं क्या? AC। यहाँ ही पुट कर सकते हैं AC C स्क्वायर, यहाँ ही पुट कर सकते हैं AC। तो 2ACC, तो ये हो गया A क्यूब C, ये हो गया AC क्यूब, ये हो गया 2A स्क्वायर C स्क्वायर। ये मेरे पास हो गया यहाँ से LHS। अब यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है हमें तो ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो A दिख रहा है और C दिख रहा है, तो AC कॉमन ले लेंगे। जब AC कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा A स्क्वायर, AC कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचा C स्क्वायर, और यहाँ से AC कॉमन लिए मुझे 2AC। ये होगा LHS। अब आते हैं RHS। तो भैया RHS क्या है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये तो इनका पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, A का मल्टीप्लाई इनसे हुआ तो ये हो जाएंगे A स्क्वायर B स्क्वायर, इनका मल्टीप्लाई इनसे हुआ तो हो जाएगा A स्क्वायर C स्क्वायर, इनका मल्टीप्लाई इनसे हो गया तो हो जाएगा B के पावर 4, इनका मल्टीप्लाई इनसे हो गया तो हो गया B स्क्वायर C स्क्वायर। A स्क्वायर B स्क्वायर हो गया, A स्क्वायर C स्क्वायर हो गया, B के पावर 4 B स्क्वायर C स्क्वायर। A स्क्वायर यहाँ B स्क्वायर कितनी हो गई? AC। A स्क्वायर C स्क्वायर इनकी वैल्यू, तो B स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हो गया B स्क्वायर वैल्यू AC, और ये हो गया C स्क्वायर। ये हो गया A क्यूब C, ये हो गया A स्क्वायर C स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं AC, तो AC का होल स्क्वायर, और ये हो गया AC का क्यूब। ये हो गया A स्क्वायर C स्क्वायर, और ये हो गया AC का क्यूब। 4 टर्म, ठीक है। अब हम लोग यहां से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? तो
AC, यहाँ से हमने AC कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पे A², यहाँ AC कॉमन ले लिया तो क्या बचा AC, यहाँ कॉमन ले क्या बचा AC, और यहाँ कॉमन ले AC तो बचा C²। ये हो गया AC, ये हो गया A² और C², और AC क्या हो गया 2AC। अब देखो RHS की जो वैल्यू आई वही मेरे पास LHS की वैल्यू आई, तो कहीं ना कहीं मेरे पास क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो LHS इक्वल टू RHS, ये मेरे पास क्या हो गया प्रूफ। जल्दी लिखिए क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी। y is the mean proportion of x and z। y जो है वो मेन प्रोपोर्शन है x एंड z का, ठीक है। तो प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है x y z इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब इक्वल टू एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का होल क्यूब। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। ऑलरेडी उनके y तो मेन प्रोपोर्शन ऑफ x एंड z का है, तो क्या हो जाएगा मेन प्रोपोर्शन है तो y² इक्वल टू एक्स जेड, या इसको लिख सकते हैं नॉर्मली, अगर तुमको लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो एक्स वाई वाई जेड, क्योंकि मेन प्रोपोर्शन हमेशा बीच में लिखते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला होता है ना y, यही पढ़े है ना b² इक्वल टू AC, तो यहाँ पे b के क्या हो जाएगा y हो जाएगा, y मेन प्रोपोर्शन है तो y² इक्वल टू एक्स जेड। हमें ये प्रूफ करना है, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, एक्स वाई जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब और एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का होल क्यूब। क्लियर कर लेते हैं। आइए, तो मेरे पास एक्स जेड की वैल्यू क्या है y², तो यहाँ पे एक्स जेड है, इस जगह पे y² लिख सकते हैं, एक्स और जेड जगह पे तो ऑलरेडी y है, एक स्क्वायर y और एक y, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। ये क्या हो गया y³ x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है, तीनों कंबाइन में लिख देते हैं हम लोग, तो वो कैसे लिख देंगे y x प्लस वाई प्लस जेड और होल क्यूब कर देंगे। जब क्यूब ओपन करेंगे तो ये y का क्यूब अलग हो जाएगा और x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब यहाँ पे अलग हो जाएगा, ठीक। अब ये y ब्रैकेट के बाहर है तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये y का x के हुआ तो एक्स वाई, y का y से हुआ तो y² और y का z से हुआ तो y जेड का होल क्यूब। ऑलरेडी हमें मालूम है कि y² की वैल्यू क्या है एक्स जेड, यहाँ पुट कर लीजिए, तो एक्स वाई एक्स जेड प्लस वाई जेड का होल क्यूब। अगर ढंग से देखिए तो ये RHS की वैल्यू है, ये है ना एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का होल क्यूब। तो मेरा हो गया प्रूफ। ये हो गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14। इसको जल्दी उतारिए तो फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, आपको दो इक्वेशन दिया है, एक इक्वेशन फर्स्ट और एक इक्वेशन सेकंड, और पूछा क्या हमसे, बोला कि प्रूव दैट करिए ए बी सी डी ये प्रोपोर्शन में है। भैया तो प्रोपोर्शन में है तो ए बाई बी और सी बाई डी आपसे बोल रहा है प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ पे मेथड ट्राई करिए ये इक्वेशन क्वेश्चन के लिए कि दोनों साइड हम आपस में इक्वेशन को कंपेयर करें। तो कंपेयर करने के लिए दोनों साइड LHS RHS आपस में इक्वल करने के लिए हम यहाँ पे पहले इक्वेशन उठाएंगे a प्लस सी इक्वल टू m बाई बी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ करेंगे डिवाइड बाई बी ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट।
मतलब b से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा a बाई बी, ये हो जाएगा c बाई बी, ये हो जाएगा mb अपॉन में b, तो b से b कट गया, तो a बाई बी c बाई बी इक्वल टू हो गया m। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। यहाँ से इक्वेशन हटा देते हैं, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन लेते हैं हम लोग। क्या है मेरे पास दूसरा इक्वेशन, यहाँ लेते हैं 1 बाई बी 1 बाई डी इक्वल टू एम सी। अब यहाँ से m को निकाला, c से डिवाइड करिए, तो डिवाइड बाई c ऑन बोथ साइड ऑफ एवर इक्वेशन। चीज दोनों साइड डिवाइड करिए तो क्या हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ डिवाइड मत करिए, यहाँ मल्टीप्लाई करिए, तो हो जाएगा ये c बाई बी प्लस c बाई डी, और ये है क्या एम सी। तो हमें चाहिए बस एम सी। क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन गलत लिखे हम लोग, अपॉन में सी होगा, तो यहाँ हो जाएगा अपॉन में सी। तो m बाई सी और c से मल्टीप्लाई कर लिए, तो c से c यहाँ पे कट गया, तो हो जाएगा c बाई बी c बाई डी इक्वल टू m। इसको इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड। वो कंपेयर करते हैं इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड। अब देखो इधर भी RHS क्या है m, इधर भी RHS क्या है m, तो जब दोनों साइड RHS इक्वल है तो LHS भी आपस में इक्वल होगा कंपेयर करने पे। तो क्या लिख सकते हैं इन लोग कंपेयर करने पे, a बाई बी c बाई डी c बाई बी प्लस c बाई बी। यहाँ a बाई बी और c बाई बी, तो a बाई बी c बाई बी, यहाँ पे c बाई बी और c बाई डी, c बाई बी c बाई डी, तो c बाई बी b बाई बी, तो c बाई बी और c बाई बी कट जाएगा, तो क्या बचेगा a बाई बी इक्वल टू c बाई डी। ये हो गया आपका प्रूफ। जल्दी से इसको लिखिए।